हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इट्स डीसी टेक्निकल हेयर और आज हम लोग अपना रिव्यू करेंगे एक्टिवा 6G का। इस स्कूटी को हम लोग ने 500 किलोमीटर ऑलमोस्ट चला लिया है और 2 सर्विस करा ली है, जिसमें इसका पिकअप भी खुल गया है और एवरेज भी अब ये देने लग गई है। तो आइए चलिए पहले इसके बारे में कुछ बात करते हैं, फिर अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके ओवरव्यू से। सबसे अच्छी बात जो मैं आपको बताऊं, जो इसमें एक्टिवा ने फाइनली चेंज कर दी है, वो है ये पोर्शन। आप हमारी एक्टिवा 5G की वीडियो देखिएगा, उसमें जो ये चीज़ थी आपकी, ये टोटल रबर की लगी हुई थी। कोई भी इसको पकड़ के आराम से नोच सकता था उसमें, लेकिन अब ये प्लास्टिक की कर दी गई है, फाइबर है आपका, तो इसको अभी अब कोई नोच नहीं सकता, ऐसा कोई मतलब हार्म नहीं कर सकता आपको। इसमें आपकी लाइट जो है अब टोटल LED लाइट दे दी गई हैं, जिसमें आपकी 2 लाइट हैं यहाँ पे। ये डाउन फेसिंग है और जब आपको अप फेसिंग करनी है तो आपकी बीच की लाइट जलती है अप फेसिंग की। जो आपका हाई बीम होती है वो बीच में है और लो बीम्स साइड में है। आपके इसमें वही सेम पुराने इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर इन्होंने अभी भी इनकेसेंट बल्ब भी दे रखे हैं, इसको इन्होंने LED नहीं किया है। ये इसके साइड मिरर्स हैं फैंसी लुक्स में। यहाँ पे आपका होंडा के लोगो के साथ ब्रेक और ब्रेक में लॉक। ये आपकी लाइट है अप डाउन और साथ में पास इंडिकेटर भी देख सकते हैं आप। आपका हॉर्न है, बहुत ही बेसिक से हॉर्न है इसमें, अभी भी नॉर्मल 100 किलोमीटर तक की आपकी स्पीड है इसमें। ये 80-85 तक जाती है। अब ये फ्यूल इंजेक्शन पे वर्क करती है, इसका मतलब इसमें कोई कार्बोरेटर नहीं है। कार्बोरेटर ना होने का आपको बेसिक फ़ायदा ये होता है कि ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम नहीं है, ऑयल आपका स्पिल नहीं करता है, आपको बार बार उसको साफ़ नहीं कराना पड़ता है, पानी जाने से प्रॉब्लम नहीं होती है। और यहाँ पे आपका एक इंजन एरर इंडिकेटर भी है, जो कि BS6 की लगभग हर गाड़ी में आ रहा है। ये आपका किल स्विच है, इसमें आपका किल स्विच भी दे रखा है और यहीं पर स्टार्ट है। इसमें बाइक को, इस स्कूटी को स्टार्ट करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जिसको बोलते हैं ESP टेक्नोलॉजी। ESP टेक्नोलॉजी में कोई भी आपका स्टार्टर मोटर नहीं होता है, सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होती है। ये गाड़ी बिना सेल्फ स्टार्ट के स्टार्ट होती है। इसमें दूसरी तरीके का मैकेनिज़्म लगाया गया है, जैसे आप देख सकते हैं खुद ही। अभी जब मैं इस गाड़ी को स्टार्ट करूँगा तो इसमें आपके मोटर की कोई आवाज़ नहीं आएगी, सुनिएगा। फिर से दिखाऊं, आपको मोटर की कोई आवाज़ नहीं आएगी। लेट्स स्टार्ट। कोई साउंड नहीं है। ये न्यू टेक्नोलॉजी है। इसमें आपका जब ये स्टार्ट होती है तो आपका फ्यूल भी बचता है, फ्यूल इकोनॉमी अच्छी मिलती है और एज स्टेटेड बाय होंडा इसकी लाइफ भी ज़्यादा अच्छी है मोटर के मुकाबले। एज स्टेटेड बाय होंडा, इसमें जो आपकी टैंक है वो 5 लीटर्स का है और आपको टैंक यहाँ नहीं दिख रहा होगा, बिकॉज टैंक आपका अब इसके अंदर है। टैंक के लिए आपको इसको फ्यूल सीट पे रखना है और फ्यूल क्लिक करना है, तो आपका ये खुल जाएगा ऐसे। और ये आपका फ्यूल है, जैसे कि बाइक्स में होता है वैसे स्प्लेंडर में। इसको बंद करके बंद कर दीजिए, दैट्स इट। एक्टिवा 6G में आपका 109.5 सीसी का इंजन है, सिंगल साइलेंसर, सिंगल पिस्टन, दैट इज सिंगल सिलेंडर इंजन। इसमें अब सिर्फ 0.55 ml मतलब 550 मिलीलीटर आपका इंजन ऑयल डलता है सिर्फ। ड्यू टू न्यू इंजन टेक्नोलॉजी आपका इसमें इंजन ऑयल अब कम डलता है। अब आइए एक बार चेक करते हैं कि इसकी रिम किस मटेरियल से बनी है। ये आपकी स्टील रिम्स हैं, जिसपे कि कोटिंग कर रखी है इन्होंने। एक्टिवा ने 6G में भी आपका दोनों साइड, फ्रंट में भी और बैक में भी, फ्रंट में भी और बैक में भी, दोनों साइड आपका ड्रम्स ब्रेक दे रखे हैं और कॉम्बी ब्रेक सिस्टम है। मतलब आप जब बैक का ब्रेक दबाते हैं तो फ्रंट का भी साथ में दबता है आपके। यहाँ पे आपका
गियर ऑयल डलता है। बहुत लोग को ये बात नहीं पता है कि आपको गियर ऑयल यहाँ डलाना होता है, यहाँ से ड्रेन कराना होता है। बहुत लोग ये चीज़ नहीं कराते हैं, जिसकी वजह से आपका गियर ऑयल काफ़ी पुराना हो जाता है और आपके गियर्स स्कूटी के ख़राब होने लगते हैं चेंज ना कराने पर। आपके जो इसमें टायर्स हैं ये ट्यूबलेस टायर्स हैं, इनके अंदर कोई ट्यूब नहीं होता है। आजकल बेसिकली हर गाड़ी में ट्यूबलेस टायर ही आते हैं। आपकी की साइड की अगर बात करें तो यहाँ आपका लॉक है, जिसको आप चाहें तो शट कर दें। और जब इसको खोलना है तो कैसे खोलना है, आपके चाबी में यहाँ पे ये बना हुआ है, इसको आपको ऐसे फंसाना है और इसको ऐसे घुमा देना है। यहाँ फंसाना है और ये घुमा देना है, ये खुल जाएगा। चाबी जब अगर आप ऑन पे हैं तो ना आपका ये वर्क करेगा ना ये वर्क करेगा। आप इसको ऑफ पे जब रखेंगे तो ऊपर दबाने पर आपका फ्यूल खुल जाएगा और नीचे ये दबाने पर आपकी सीट खुल जाती है। सीट में आपकी स्पेस भी ठीक ठाक है। यहाँ पे आपका कुछ फंसा के रखने के लिए जगह दे रखी है, जैसे लोग छोटी बॉटल्स या फिर पर्स वॉलेट आप यहाँ इसमें फंसा सकते हैं ताकि वो हिले ना। यहाँ पे कोई भी चार्जिंग सिस्टम, लाइट सिस्टम कुछ नहीं है। हमारी जो हीरो डुएट है उसमें यहाँ पर एक लाइट यहाँ लगी है ना, इधर दिस साइड पे एक लाइट लगी, इसका स्विच है यहाँ पे स्विच है, यहाँ पे लाइट लगी है और एक चार्जर सिस्टम भी है, जिससे इन इमरजेंसी आप कम से कम अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े आपको तो। आइए अब इसको चलाते हुए हम लोग कुछ बातें इसकी बताते हैं कि हम लोग को कैसी लग रही है चलाने में, बैलेंसिंग कैसी है, हैंडलिंग कैसी है, सब कुछ। तो पहली बात तो इसमें स्टार्ट होने की कोई आवाज़ नहीं आती है, ये स्टार्ट हो भी गई और पता नहीं चला। अब चलते हैं। जब ये गाड़ी हम लोगों ने नई ली थी तो इसमें पिकअप बिल्कुल नहीं दिख रहा था, तो हम लोग को लगा कि जैसे डुएट हम लोग काफ़ी चला चुके थे, इसको कम चलाया था, तो हम लोग को लगा कि इसका पिकअप शायद कम हो, लेकिन ऐसा नहीं है। पिकअप इसका अच्छा है, ठीक ठाक है। 110 सीसी के मुकाबले अच्छा पिकअप है। और सबसे अच्छी बात ये, जो हम लोग के पास डुएट है उसके मुकाबले इसका एवरेज काफ़ी ज़्यादा है। अभी ये नई है, 500 किलोमीटर चली है, ऑलमोस्ट 50 to 55 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज ये आराम से देती है। और हम लोग इसको अराउंड 60s पे चलाते हैं। अगर आप 40 में चलाएंगे तो हो सकता है आपका 1-2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तक और बढ़ जाता है। 58 तक आप निकाल सकते हैं अगर आप 40 पे कॉन्स्टेंटली चला रहे हैं। लेकिन 40 पे कॉन्स्टेंटली चलाना इस इट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। आपको ब्रेक्स मारने ही पड़ते हैं, आपको स्पीड कहीं ना कहीं बढ़ानी ही पड़ती है, तो आपको 50-60 के बीच में आपको रखनी पड़ती है गाड़ी, तो आपका जो है आपको वही एवरेज मिलेगा अराउंड 50 to 55। आपको इसको मेंटेन रखना है तो आपको एवरेज अच्छा मिलेगा। प्लस बस इसमें जो एक बात है कि ये जो ESP न्यू टेक्नोलॉजी है, जिसमें इसमें स्टार्टर मोटर का यूज़ नहीं किया गया है, एंड फ्यूल इंजेक्शन जो कि स्कूटी के लिए अभी नई टेक्नोलॉजी है, तो इन दोनों नई टेक्नोलॉजी की वजह से अभी हम लोग को थोड़ा सा और टेस्ट करके और चला के इसको देखना होगा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही हैं। ये ESP टेक्नोलॉजी जो है ये गाड़ी को स्टार्ट करने में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं जनरेट कर रही है। जैसे अभी तो नई गाड़ी है, बहुत ईजिली स्टार्ट हो रही है। कोई भी टेक्नोलॉजी नई जब होती है तो बहुत अच्छे से काम करती है, लेकिन जैसे जैसे इसका टाइम बढ़ जाता है, फॉर एग्जांपल जब हम लोग ने डुएट नई ली थी तो उसमें जो फ्यूल कैप खोलने वाला सिस्टम था वो बहुत अच्छा लगता था हम लोग को। बट जैसे जैसे थोड़ा सा हम लोग को टाइम हो गया, 5000 किलोमीटर तक हम लोगों ने चला लिया उसको, उसके बाद से क्या है, अब उसका फ्यूल कैप खोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। आपको फ्यूल कैप को थोड़ा सा हाथ से प्रेस करना पड़ता है, तब वो सही से बंद होता है। तो ये नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, इनको आपको एक बार यूज़ करके भी देखना होता है, थोड़ा चला के थोड़ा टाइम पे। जैसे भी हम लोग का 500 किलोमीटर चली है, अभी 5000 किलोमीटर लगभग चला लेंगे, तो हम लोग इसको फिर से यूज़ करेंगे, तब देखेंगे कि फिर से यूज़ नहीं करेंगे, तब तक हम लोग यूज़ करते रहेंगे एंड देन तब देखेंगे कि इसकी ये जो नई टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है ये सब कैसी चल रही हैं। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग आपको पिकअप लेके दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ईजिली मुड़ गई। खैर स्कूटियों के साथ एक चीज़ हमेशा याद रखें, कभी भी स्कूटी को एकदम से ना मोड़ें, एकदम से ब्रेक ना मारें, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता करें। इनके टायर बहुत छोटे होते हैं, ये गिर जाते हैं।
ब्रेकिंग भी अच्छी है इसकी। और ये थोड़ा सा टिल्ट करके मैं रिस्क लेके देख रहा हूँ, मुड़ गई, अच्छे से मुड़ भी जा रही है। अब रॉन्ग साइड नहीं चलते हैं हम लोग, पहले राइट साइड हो लेते हैं। दिस इज़ अ गुड रोड, ये एक बहुत अच्छी रोड है। नो मैन होल्स ओपन्स, नो पॉथ होल्स, नथिंग। तो यहाँ पे हम लोग स्पीड पकड़ सकते हैं। बट कई रोडें ऐसी होती हैं जिसमें काफ़ी होल्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, सब जगह जगह पॉथ होल्स होते हैं। आई रिकमेंड यू नॉट टू ड्राइव सो हार्ड ऑन दोज रोड्स। बहुत तेज़ गाड़ी आप ना चलाएं रोड पे, आपकी सेफ्टी आपके हाथ में होती है। चलिए हम इसको 60 के ऊपर लेके चलते हैं। मेरे पीछे जो लड़का भी बैठा है डैट इज़ ऑफ 90 kgs और मैं भी अराउंड हूँ 87 kg। दैट मीन यू कैन गेस दैट स्कूटी के ऊपर अभी 180 किलोज़ का वेट है, 180 किलो का वेट है। उसके बाद भी इसका आप पिकअप देख सकते हैं, बहुत नॉर्मल है, अच्छा है, पिकअप अच्छे से पकड़ ले रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये वेट होने के बाद भी इसका पिकअप ठीक है, स्कूटियों के मुकाबले अच्छा पिकअप है और 110 cc के मुकाबले बहुत ही अच्छा पिकअप है। तो आइए आते हैं इसकी फाइनल वर्डिक्ट पे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दिस इज BS6 व्हीकल। BS6 में, भारतीय स्टेज 6 में आपका क्या किया गया, पॉल्यूशन कंट्रोल कर दिया गया कि आपकी गाड़ियाँ पॉल्यूशन कम करेंगी। सिंपल सी बात है, आपकी पॉल्यूशन कम कर रही है गाड़ी, डेट मीन्स फ्यूल कम बर्न करना पड़ रहा है उसको। कम बर्न हो रहा है फ्यूल, डेट मीन्स ऑटोमेटिकली आपका एवरेज अच्छा होना है। आपका इसका कंफर्ट भी दिखा दें एक बार, बहुत ही नॉर्मल जैसे हर स्कूटी में होता है। ये भी थोड़ा सा चौड़ा है लेकिन ठीक ही है। एंड यहाँ पे आपकी मैट है, इसके नीचे ये भी रबर है, दैट्स गुड कि ये भी रबर है, आपका मैट साथ में दिया गया है इसमें। तो इसकी फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं। अगर आप इसको लेने की सोच रहे हैं कि एक्टिवा 6G कैसी है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, दिवाली बहुत पास आ रही है तो धनतेरस के लिए सब लोग प्लान कर ही रहे होंगे कुछ ना कुछ लेने के लिए, डेफिनेटली गो फॉर द व्हीकल। ये व्हीकल हम लोग को 5G के मुकाबले बहुत अच्छी लगी। 5G में कई प्रॉब्लम्स थी, कुछ वाइब्रेशन प्रॉब्लम थी, ब्रेकिंग प्रॉब्लम थी। ये आपका पूरा उसमें रबर का था तो कोई भी फाड़ सकता था, बहुत ईजिली इसको नोच सकता था कोई भी, लाइक आपसे गुस्सा हुआ गया एंड डैम इट। तो आपका इसमें सब कुछ है। यहाँ पे एक हुक दे रखा है, बैग वैग फंसाना है फंसा लीजिए, इंडियंस की आदत होती है, सब्जी लानी है स्कूटी ले गए सब्जी लेके आ गए। यहाँ पे हुक दे रखा है, आराम से आपको कुछ फंसाना है यहाँ पे फंसा लीजिए। तो बिल्कुल इंडियन रोड्स के लिए देख के बनाई गई है कि इंडियंस कैसे इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों को। और लैंप्स पे LED कर दिए गए हैं अब। हाँ, बस मुझे ये लगा कि इंडिकेटर भी इनको अब LED कर देना चाहिए था, बट इट्स ओके। सो अगर इफ़ यू आर प्लानिंग, अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपको एक्टिवा ही लेनी है 6G, डेफिनेटली गो फॉर इट। 5G मैंने बिल्कुल रिकमेंड नहीं की थी, आई वॉज टोटली अगेंस्ट एक्टिवा 5G क्योंकि मुझे वो नहीं अच्छी लगी थी, बट दिस इज़ गुड। इसका एवरेज भी अच्छा है। स्टार्टिंग टेक्नोलॉजी जो है इसकी ESP, इसके रिव्यूज़ थोड़े से और लेने होंगे कि अभी ये बहुत नई टेक्नोलॉजी है और देखना होगा कि ये फ्यूचर में परफॉर्म कैसी कर रही है, लाइक इसकी लाइफ कैसी है। कई टेक्नोलॉजी ऐसी होती हैं जो आपके मन भावुक बहुत होती हैं, आपको मन को बहुत भाती हैं, बट मे बी उनका फ्यूचर अच्छा नहीं होता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। Keep liking us, keep sharing us. Thank you and have a nice day. It is DC Technical logging off. Jai Hind, Vande Mataram.